वाई लिस्टिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही कि जो अगर हाई क्वालिटी लिस्टिंग है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्कवरेबल होंगे हमारे वेबसाइट पे। नेविगेट करने के लिए आसानी होगी डिटेल पेज के लिए बायर्स को, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सर्च पेज पे अपीयर होगा तभी वो उसमें वहां से उसको सेलेक्ट कर पाएंगे और उस स्पेसिफिक डिटेल पेज तक पहुंच पाएंगे। और जब आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी लिस्टिंग के लिए तो बायर के लिए दो प्रोडक्ट के बीच में इवेलुएट कर पाना बहुत आसान होता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए हेडफोन्स खरीदने हैं और मैं सोनी का हेडफोन भी देख रही हूँ और एक JBL का हेडफोन देख रही हूँ, अगर इन दोनों लिस्टिंग के लिए सारी वो जरूरी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है डिटेल पेज पे जिसको जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है ये पता करने के लिए कि मेरे लिए कौन सा बेटर परचेज होगा, तो मेरे लिए ये डिसाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा कि सोनी और JBL वाले हेडफोन में से मैं कौन सा जाके परचेज करूं। बट अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या लिस्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और अगर मेरे हिसाब से मेरी जरूरतें नहीं पूरी कर रहा है वो पर्टिकुलर हेडफोन, तो डेफिनेटली उसका मैं परचेज नहीं करूंगी आगे चल के। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज इजियर फॉर बायर टू मेक अ बेटर परचेजिंग डिसीजन। तो ये इसलिए लिस्टिंग क्वालिटी आपका ओवरऑल बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और हमेशा हम कोशिश करते हैं सेलर्स को ये बताने की कि जब भी वो कोई लिस्टिंग बनाए तो जो भी इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो जरूर से दें, क्योंकि आगे चल के यही एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सर्च में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो डिटेल पेज पे नहीं दिखते हैं डायरेक्टली, बट अगर आप देखेंगे तो वो जो लेफ्ट साइड में जो फिल्टर्स आपको दिखते हैं Amazon के पेज पे, वहां पे आपको वो एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे। जैसे कि साइज वगैरह जो आप देते हैं वो तो आपको डिटेल पेज पे दिखता है, बट मटेरियल टाइप वगैरह जो है वो आपको एज अ फिल्टर दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में Amazon के पेज पे। अगर मान लीजिए कल को मैं एक कुर्ता खरीदने जाती हूँ Amazon पे और मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉटन के ही कुर्ते चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं कुर्ता सेलेक्ट करूंगी कैटेगरी की लिस्ट में से और इसके बाद लेफ्ट साइड में मटेरियल्स जो जहाँ पे लिस्ट दी हुई है वहां से मैं कॉटन सेलेक्ट करूंगी और जिन जिन सेलर्स ने अपना मटेरियल टाइप का कॉलम फिल किया है कॉटन से, सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट्स सर्च पेजेस पे दिखेंगे। मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैंने एक लिस्टिंग बनाई है कुर्ती की, बट मैंने मटेरियल टाइप का जो कॉलम है उसको फिल ही नहीं किया है, मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया था। और अब अगर कोई बायर जाता है स्पेसिफिकली कॉटन सेलेक्ट करता है मटेरियल टाइप से, तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो सर्च पेजेस में नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने मटेरियल टाइप डाला ही नहीं है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन या एक छोटा सा एट्रीब्यूट जो है वो कितना सिग्निफिकेंट होता है आपके प्रोडक्ट के सर्च पेज पे अपीयर होने के लिए। और जो दूसरा रीजन है लिस्टिंग क्वालिटी सुधारने का, वो ये कि जब भी आप कोई इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है और आपके प्रोडक्ट के सेल्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे शुरुआत में जब भी आप लिस्टिंग बनाएंगे तो उस टाइम आपको काफी ऑर्डर्स आएंगी उन प्रोडक्ट्स पे, बट जैसे जैसे वो लिस्टिंग आपकी पुरानी होती जाएगी वो सर्च पेजेस में के पीछे चला जाएगा और उस पे फिर आपको सेल्स आनी कम हो जाएगी। बिकॉज Amazon में क्या होता है, जब भी आप कोई नई लिस्टिंग बनाते हैं तो अगले 4 हफ्तों के लिए वो पहले के सर्च पेजेस में बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट होती है। बट जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जाते हैं हर हफ्ते उसी कैटेगरी में उसी प्रोडक्ट टाइप में, तो वो आपके जो प्रोडक्ट्स आपने पहले लिस्ट करे हैं वो पीछे के सर्च पेजेस में जाते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप डालें लिस्टिंग के लिए उसकी क्वालिटी बहुत सही करेक्ट हो और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप डालें, ताकि जब भी कोई बायर कोई फिल्टर यूज कर रहा है एट्रीब्यूट फिल्टर और उससे सर्च कर रहा है तो आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो सर्च पेजेस पे जरूर से रिफ्लेक्ट हो।